नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि बहुत ही जल्द लाने वाला हूं आप लोगों के लिए मेन टॉपिक हाई स्कूल कक्षा 10 विज्ञान का पहला चैप्टर आ चुका है आप लोगों के लिए, रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। जल्द से जल्द आप लोग मेरे चैनल को BRD क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। देखिए, मेन टॉपिक हमने आप लोगों से पहले ही आप लोगों को सारी बातें बता चुके हैं कि बहुत जल्द इसमें जो भी आप लोगों को कंटेंट मिलेगा बिल्कुल नया कंटेंट मिलेगा और बेहतर कंटेंट मिलेगा। नए के साथ साथ आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है इसमें। चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक और पहला चैप्टर, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले है हमारा मेन हेडिंग है, हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहते हैं किसे समझें, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल में मान लो जैसे हमने तो कोई अभिकारक यानी कोई दो तत्व ले लिए। पहला ले लिया हमने, पहला मान लो तत्व हमने ले लिया H2। पहला तत्व हमने मान लो ले लिया H2 प्लस साथ में इसके ले लिया O। तो चेंज होकर बेटा हमारा क्या बनेगा, H2O। क्या बनना, H2। इसी प्रकार से आप ध्यान से देखेंगे, इसी प्रकार से हमारा इसमें दिया गया है, इसी प्रकार से हमारा इसमें दिया गया है। मेन जो टॉपिक दिया गया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। जब जिंक की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो जिंक क्या है, एक तत्व है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, इसको भी एक अभिकारक मानेंगे। दोनों को जब मिलाएंगे तो इनसे दो उत्पाद बन रहे हैं। एक बढ़िया उत्पाद बन रहा है जिंक सल्फेट, दूसरा बन रहा है क्या, हाइड्रोजन गैस से क्या हो रही है, मुक्त हो जा रही है, निकल रही है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मेन चीज़ आ रही होगी रासायनिक समीकरण तो पढ़ लिया, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों को उनके प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब मेन दिमाग में आ रहा होगा अभिकारक क्या होता है। मेन टॉपिक है अभिकारक किसे कहते हैं। वे पदार्थ या ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। या ऐसे भी हम कह सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी एकल पदार्थ बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारकों का भी एग्जाम्पल इसी प्रकार से सेम ले लेंगे। जिंक लेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, ये दोनों हमारे क्या हैं, अभिकारक। जो ये सदैव क्या होता है, एरो से बाईं ओर लिखे जाते हैं। किस साइड लिखे जाते हैं, बाईं ओर। अब फिर दिमाग में आ रहा हो दाईं ओर क्या होता है, दाईं ओर होता है उत्पाद। क्या होता है, उत्पाद। देखते हैं उत्पाद किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं के पूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिएगा। इसका भी एग्जाम्पल हम सेम ही ले लेते हैं या और कुछ भी ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया H2 प्लस O, तो चेंज होकर हमारा क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, यानी जल बन जाएगा। तो इसी प्रकार से सेम हमने लिया है, सेम इसी प्रकार से हमने लिया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलेंगे तो इनकी जब अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया के पश्चात जो जिंक सल्फेट बनेगा
और हाइड्रोजन जो गैस बनेगी, दोनों क्या होंगे, हमारे उत्पाद होंगे। क्या होंगे? उत्पाद। चलिए थोड़ा और आगे आते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ लें, जो समीकरण पढ़ लिए। तो समीकरण होते क्या हैं और क्या समीकरण संतुलित होते हैं, असंतुलित होते हैं। तो पहला देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या, वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों के समान होती है। यानी अभिकारक पदार्थ भी हमारे समान होंगे और उत्पाद पदार्थ भी हमारे क्या होंगे, समान। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे में हमने दो उदाहरण लिए हुए। पहला है हमारा 3Fe यानी आयरन, फिर क्या है, जल। जब आयरन की अभिक्रिया हम जल के साथ कराते हैं तो हमको आयरन के ऑक्साइड या आयरन सल्फेट कह देंगे, या आयरन के ऑक्साइड हमको प्राप्त हो रहा है और उसके साथ साथ क्या प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से ध्यान से देखेंगे, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमको क्या प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको केवल एक चीज़ से लेना देना है कि हमारे दाईं ओर और बाईं ओर, यानी ये कौन सा पक्ष है, बाईं ओर, ये कौन सा पक्ष है, दाईं ओर, दोनों ओर जो परमाणु हैं उनकी संख्या समान है। इधर देखो Fe यानी आयरन के कितने परमाणु, 3। इधर देखो कितने हैं, 3, यानी आयरन हमारा संतुलित है। हाइड्रोजन देखो इधर कितने हैं, 4 दूना 8। इधर कितने हैं, 8। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 4, और इधर कितने हैं, 4। यानी हमारा समीकरण दोनों तरफ क्या है, बराबर है। तो हमारा समीकरण कैसा है, संतुलित है। अगला उदाहरण देखते हैं। 2H2 प्लस O2 लिया है तो जल बनेगा। जब जल बनेगा तो ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन के इधर हमने कितने परमाणु लिए हुए हैं, 4। कितने लिए हैं, 4। ऑक्सीजन के कितने लिए हैं, 2। इधर देखो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 4। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। इधर भी टोटल 6 हैं, इधर भी टोटल कितने हैं, 6। लेकिन बस 6 से मतलब हमको नहीं, हमको मतलब क्या, हाइड्रोजन के कितने हैं, 4। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, 4। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। हमें इनसे लेना देना। जब दोनों पक्षों में, दाएं और बाएं पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं क्या होती हैं बेटा, समान होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।